हेलो एवरीवन, वेलकम टू धारा मेहंदी स्टूडियो। हमारे जो फ्री मेहंदी क्लासेस थे उसमें आज डे 2 है। तो हम ये सारे जो फ्लावर्स है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स भी हैं, ये सब कुछ आज हम हमारे आज की क्लास में सिखाने वाले हैं। तो एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर आप देखना। हेलो एवरीवन, आज हमारे यूट्यूब मेहंदी क्लास का डे 2 है। कल हमने बेसिक क्लास में बेल्स सीखे थे, आज हम सीखने वाले हैं फ्लावर्स। कल का जो हमारा लाइव था उसमें आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज सीखने वाले हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लावर है जो बहुत ही ज़्यादा मेहंदी में यूज़ होते हैं। उसमें हम पहले करेंगे लोटस, जो हम इस तरह से बनाने वाले हैं लोटस। फिर ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। फिर ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से हम बीच में से एक पेटल्स लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और ये सेकंड, फिर उसके बाद हमने मिडल वाला पैटर्न लिया, सेम हम रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट पेटल, सेकंड पेटल। अभी यहाँ दो बीच वाले पार्ट से हमें दूसरी दो और पेटल्स बनानी है, फर्स्ट सेकंड। हम ये रिपीट करेंगे। सेम सेकंड पेटल्स, और यहाँ पे हमें तीसरी पेटल्स बनानी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ पे जो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हम दे सकते हैं शेडिंग, यहाँ हम डॉट भी कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सिंपल फ्लावर। इसमें बड़ा हुआ फ्लावर आएगा एक, जो हम डार्क वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेटल हमें इस तरह से लेनी है, फिर सेकंड पेटल्स हम लेंगे यहाँ से, अभी सेम हम रिपीट करेंगे। यहाँ से हमने बीच वाला जो पेटल्स क्रिएट किया है, वहाँ पे साइड का जो पेटल्स है ना, वो हमें बीच वाले पेटल्स से टच नहीं करना है, इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमें जाना है। फिर इसके बीच में से ही हम पेटल स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ओके, सेम रिपीट करना है यहाँ पे हमें। यहाँ से फर्स्ट फ्लावर, उसकी पेटल्स ऐसे लेनी है, फिर यहाँ से दूसरी पेटल्स लेंगे। हमें मिनिमम 3 पेटल्स कंपलसरी लेनी है। सेम साइड, यहाँ से दूसरी पेटल्स लेंगे और यहाँ से तीसरी, बीच में से ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि ये हमें बहुत डार्क नहीं दिखाना है। फिर हम क्या करेंगे, ये बीच वाली लाइन को छोड़ के बॉर्डर करके इस वाले पार्ट को करेंगे फिलअप। यहाँ से इस तरह से हमें कर देना है फिलअप। ओके,
अभी यहाँ पे हम बांधनी वाला फ्लावर बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हमें ये जो बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा करना है, फिर यहाँ से उसके अंदर हम रिपीट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बीच वाला फ्लावर, यहाँ से सेकेंड, सेम अदर साइड ही करना है रिपीट। ओके, फिर उसके बाद सेंटर पार्ट, पेटल्स, फिर यहाँ लेंगे दूसरे पेटल, अदर साइड हमें सेम ही करना है। ओके, अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। यहाँ से पेटल्स लेंगे, यहाँ से फिर से पेटल्स लेंगे, फिर यहाँ से दूसरे पेटल्स लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ हमें छोटे छोटे स्क्वायर में बॉक्स बनाने हैं इस तरह से। ये जो बॉक्स है वो स्क्वायर शेप में रहने चाहिए। जितने भी हमने यहाँ बॉक्स बनाए उसमें बीच में हम करेंगे डॉट। इस तरह से हमें डॉट करते ही जाना है, और उसका जो मिडल वाला जो पोर्शन है वो हमें करना है डार्क। ये जो पेटल है उसको हम क्या बोलेंगे, बांधनी फ्लावर। इस तरह से हमें करना है फिलअप। ओके, ये सारे लोटस के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे उनमें ये तीन है, एक डार्क वाला, एक लाइट वाला लोटस और ये बांधनी लोटस। अभी हम दूसरा फ्लावर्स की पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्पाइरल, यहाँ से राउंड करके थोड़ा बड़ा शेप रखना है। 1 2 3 4। अभी ये सेम फ्लावर से हम इस सेम फ्लावर को हम कटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर हम एंड के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे लीव्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्लावर भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्पाइरल ले लिया, फ्लावर, एक के ऊपर एक पेटल हमें बनानी है, फिर पेटल्स के बीच से पेटल लेनी है। 1 2 3, उसकी जो पेटल है उसमें इस तरह से वेव्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये वाले पेटल मैं थोड़े छोटे भी बना रही हूँ। अभी इसमें हम करेंगे शेडिंग। इस तरह से हमें लेना है शेडिंग वाला पार्ट।
ठीक है। आप इसमें स्ट्रोक शेडिंग भी कर सकते हो, राउंड शेडिंग भी कर सकते हो। ये जो वाला शेडिंग है वो स्ट्रोक शेडिंग है और इसमें जो मैंने किया है वो राउंड वाला शेडिंग है। फिर फ्लावर की जो बॉर्डर है उसको हम करेंगे इस तरह से डार्क, तभी वो फ्लावर अच्छे से लुक देगा। यहाँ पे मैं दूसरा जो फ्लावर बना रही हूँ वो रोज़ वाला लुक देगा। यहाँ मैं दे रही हूँ स्पाइरल फिर से। अभी यहाँ पे हमें ये बैठा हुआ पेटल्स चाहिए, तो एक के ऊपर एक हमें ये पेटल लेते ही जाना है इस तरह से। फिर यहाँ उसके ऊपर एक बड़ी वाली पेटल्स भी क्रिएट करनी है हमें, जिसमें हम अच्छे से शेडिंग दे सके। इस तरह से हमें करनी है शेडिंग। यहाँ मैं स्ट्रोक शेडिंग दे रही हूँ। फिर स्ट्रोक शेडिंग देने के बाद हमें ये जो पेटल्स है उसको क्या करेंगे, डार्क। आप देख सकते हो ये जो हम डार्क पोर्शन दे रहे हैं ना फिलअप, तो उसी से पूरे फ्लावर का लुक जो है वो बहुत ही अच्छे से आता है। मैं यहाँ पे एक और फ्लावर बना रही हूँ। फिर से मैं स्पाइरल ले रही हूँ। यहाँ पे लीव्स वाला पार्ट, उसके बाद हमें पेटल्स को ऐसे लेते ही जाना है। फिर थोड़े बड़े वाले पेटल्स बनाएंगे हम। इस तरह से। अभी ये जो पेटल्स बड़ा है तो उसकी वजह से हमें थोड़ा स्ट्रोक शेडिंग करेंगे, वो अच्छे से दिखेगा। मेरे जो मतलब हाथ का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है। और इसी कोण से हमें ज़्यादा प्रेशर देके इसको डार्क भी करना है। तो ये जो सारा मतलब जो फिनिशिंग का काम है वो किस तरह से रहेगा, हमारे प्रेशर पे ही रहेगा कि एक ही कोण से हमें पतला काम भी करना है और यही कोण से हमें थोड़ा मोटा काम भी करना है, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक और फ्लावर बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैं बीच में छोटे छोटे सर्कल बना रही हूँ। इस तरह से। अभी यहाँ पे मैं और बड़े पेटल्स बना रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे ओके। अभी यहाँ पे हमें बोथ साइड शेडिंग करनी है। शेडिंग मान लो कि कैसे करेंगे, यहाँ से स्ट्रोक लेंगे हम, फिर यहाँ से भी सेम। तो ये हुआ बोथ साइड शेडिंग।
इसमें मेरे कोन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है। ये शेडिंग हमें बहुत ही बारीकी से करनी पड़ेगी। इसमें बिल्कुल भी मोटा काम हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए बीच में थोड़ा डार्क वर्क भी डाल रही हूँ। कोई भी चाहे हम फ्लावर कर ले, शेडिंग, लाइट वर्क, डार्क वर्क, लेकिन कंपल्सरी फ्लावर की जो बॉर्डरिंग है वो डार्क करना हमें कभी नहीं भूलना है। आप उसको इस तरह से भी डार्क कर सकते हो, यहाँ से फिर छोड़ देना है ऐसे। या तो फिर आप यहाँ से इस तरह से भी डार्क कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शंस हैं।